खिलाड़ियों से सीधा संवाद, पोलो ग्राउंड के विकास पर दी जानकारी, भाजपा पार्षदों पर साधा निशाना। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड के विकास पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। अरावली रंगमंच पर आयोजित इस कार्यक्रम में बताया गया कि पोलो ग्राउंड के समग्र विकास और स्टेडियम निर्माण पर 18 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उपखंड अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस समग्र विकास को पोलो ग्राउंड 2 का नाम दिया। इस तरह का सपना हमने देखा था। आज वो टेक्निकल सैंक्शन आने के बाद में रतन जी के प्रयासों से, बोर्ड के प्रयासों से और प्रशासनिक जो हमारे एएन साहब हैं और जितने लोग वो डीएलबी में बैठे हैं, उन सब के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वो चीज़ें जब रियलिटी पे आ रही है। और वर्जन 2 इसलिए कहा है कि इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद में इसका काया पलट हो जाएगा। आज हम जिसको पोलो ग्राउंड करें रहेगा वो पोलो ग्राउंड, और उसमें इतने सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी कि सब चीज़ें एक हो जाएंगी। हम जहाँ भी जाते थे, बच्चे, छोटे बच्चे की उनकी जिज्ञासा रहती थी, सर हमारे लिए खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है तो उसकी हालत ख़राब है। समहाउ वी कुड नॉट डू इट। लेकिन अब अगर हमने इसको सिरे से लिया है तो आज हम खिलाड़ियों के साथ इसीलिए बैठे थे कि इन्हीं को जिम्मा दिया है कि उसकी क्वालिटी अच्छे से आए। जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसकी क्वालिटी आए और खिलाड़ी उससे संतुष्ट हो। बेसिकली बात यह है कि अगर जब तक खिलाड़ी संतुष्ट नहीं होगा तो उसकी वो क्वालिटी आना संभव नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा और ये टाइमली कंप्लीट होगा और सब लोग इसका आनंद ले पाएंगे। पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने कहा कि पोलो ग्राउंड के काया पलट की ये योजना ऐतिहासिक है जिसे आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा कि पोलो ग्राउंड के सभी विकास कार्य खिलाड़ियों की देखरेख में होंगे। सिस्टम में कोई भी व्यक्ति हो, बोर्ड में किसी भी पार्टी का बोर्ड हो, अगर आप उस विकास कार्य में इंटरेस्ट लेते हो और आपका मन होता है कि मुझे ये काम करना है, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी सकारात्मक रूप में अच्छी तरह से आता है। ये पहले से प्रोजेक्ट बन रहा था और 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था। कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद हमने ये मत रखा कि जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको इतना कंप्लीट बनाओ कि सारी फैसिलिटीज एक में मिल जाए। और ये इतना ऐतिहासिक ग्राउंड है जो किसी हिल स्टेशन पे इतना बड़ा ग्राउंड नहीं होता। सब फैसिलिटीज भी मिले और केवल खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड उपलब्ध हो, ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि 4-5 महीने हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की इसमें। जोधपुर जाना, सिरोही जाना, जयपुर जाना, फाइलों को करना। हमारे आर्किटेक्ट जो बॉम्बे से है उन्होंने पूरी इसमें मेहनत की, सब कुछ किया। और आज इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, पिछले हफ्ते 10 दिन से, तब जाके पहली मीटिंग भी जयपुर में हुई और टेक्निकल सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 5 तारीख को हमको इसलिए दे दिए। अब इसके टेंडर बनने के बाद में 10 दिन में टेंडर भी लग जाएंगे। बरसात के बाद में तुरंत काम भी शुरू हो जाएगा। 18 करोड़ बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हम कोशिश करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे कि कुछ हमको पैसा दें और हम उसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि सरकार की सोच यही है। माउंट आबू इतना बड़ा स्थल है और इतना बड़ा ये ग्राउंड है तो निश्चित तौर पर कोई कमी नहीं आएगी। पर हमने पूरा का पूरा पैसा जो हमारे यहाँ से व्यवस्था हो उसकी भी हमने रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक कार्य इस ग्राउंड में होगा, जिसमें वॉलीबॉल भी आएगा, बास्केटबॉल भी आ जाएगा, स्केटिंग भी आ गया, स्विमिंग पूल आ गया, बैडमिंटन आ गया, हॉल आ गया, जिम हो गया, सीनियर सिटीजन के वॉकिंग ट्रैक हो गया, सिंथेटिक ट्रैक हो गया, क्रिकेट और फुटबॉल का फील्ड हो गया, बड़ी इंटरनेशनल लेवल की स्टेडियम लाइट्स इसके अंदर हो जाएगी और क्वालिटी काम जो है इसमें सब। और आज जो हमने मीटिंग की है यहाँ और खिलाड़ियों को बुलाया है, उसमें यही कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट है वो पीपल ऑफ आबू के लिए, और पीपल ऑफ आबू जो है वो पर्सन इंडिविजुअली भी जो है वो इसको मॉनिटर करे और वो देखे कि इसमें किसी कमी नहीं रहे। जो काम जिस स्टैंडर्ड का है उस स्टैंडर्ड से काम रहे, तो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेके अच्छा काम कर पाएंगे। पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रहे पार्षदों के राजनीतिक विवाद को लेकर एक बार फिर भाजपा पार्षदों पर निशाना साधा। काम शुरू करने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत तकलीफें हमको आई है, बहुत चैलेंजेस यहाँ थे। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि जो विकास की बात बाहर आके करते हैं, असली रोड़ा विकास में वो लोग ही है अंदर। जब काम होने लगेगा तो जनता भी जुड़ेगी और सब देखेंगे, क्योंकि पहले यहाँ किसी ने ये करने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए मैं तो जो लोग 2 रूपी चोला रखते हैं उनको भी कहता हूँ कि यहाँ हम कुछ नहीं ले जाने वाले। यहाँ की राजनीति इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। जीत जाते हो, पार्षद बनते हो, हम लोग रोज घूमते हैं, कुछ नहीं होता है। इस शहर के लिए अगर मिल के सब कुछ करेंगे तो इतिहास हो जाएगा, लोग हमेशा हमको याद करेंगे। और कुछ नहीं करोगे तो जिस रूप में याद करते हैं उस रूप में याद करेंगे। ज्योतिष जोनवाल के कार्यक्रम के कुशल संचालन के साथ उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं पार्षद नारायण सिंह भाटी, नगर अध्यक्ष देवी सिंह देवल, पार्षद विकास अग्रवाल, अमित मकवाना, नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता इकबाल खां, वरिष्ठ खिलाड़ी एवं कोच हरनाम सिंह, मोहन कोरी, महेंद्र सिंह उमट, सुभाष भाई, विकास सेठ, ज्योतिष जोनवाल, अंशुल टाग, भीमा भाई, देवेंद्र कोरी, विकास सेठ, अलकेश गोयर, गौरव, नौशाद कुरैशी, जयेश आदिवाल, संदीप चौहान, कैंदन, मोहित काबरा, चंद्रेश बगरिया, मनोज बगरिया, संजय राणा, सुनील चौहान, संजय चौहान, ओमी, परमिंदर, यश गोयर, बादल सोनी, कुणाल लालवानी, लक्ष्मण दास लालवानी, यश लालवानी और नवीन साध सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्री।